गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम आपको एकदम मार्केट के जैसा होम थिएटर बना करके दिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से आप म्यूजिक का अच्छी तरीके से मज़ा ले सकते हो। और इसे आप मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके तो बजा ही सकते हो, साथ ही साथ आप इसमें पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड लगा करके भी आप इसे बजा सकते हो। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है और इसे आप अपने घर पर एकदम आसानी से बना लोगे, वो भी काफ़ी कम पैसों में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हमने MDF बोर्ड से कुछ पीसेस कट किए हैं। सबसे पहले गाइस हमने 14x8 इंच के 2 पीस कट किए हैं और इसके बाद गाइस हमने 14x12 इंच के 2 और पीस कट किए हैं और इनकी जो मोटाई है वो है करीब 12 mm। आप इससे मोटा ही MDF बोर्ड यूज़ करना, इससे पतला मत यूज़ करना। आप इससे जितना मोटा MDF बोर्ड यूज़ करोगे आपका होम थिएटर उतना ही मजबूत रहेगा और उतना ही अच्छा बेस निकलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो बड़ा वाला पीस है इसे लेना है और इसके दोनों साइड किनारों पर इन दोनों छोटे वाले पीसेस को कुछ इस टाइप से फिक्स करके इन्हें फेविकॉल की मदद से चिपका देना है। तो चलिए मैं इनमें फेविकॉल लगा करके इन्हें फटाफट से चिपका लेता हूँ। तो भाइयों, हमने दोनों पीसेस में फेविकॉल लगा करके इन्हें अच्छी तरीके से चिपका दिया है और इसका जो दूसरा बड़ा वाला पीस था इसे हमने इसकी ऊपर साइड रख करके इसमें थोड़ा वेट रख दिया है ताकि दोनों पीसेस अच्छी तरीके से चिपक जाएं। तो चलिए अब इन्हें सूखने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो भाइयों, हमें लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और इसका फेविकॉल भी एकदम अच्छी तरीके से सूख चुका है। और अब मैं इसका वेट हटा दूंगा और इसके ऊपर साइड MDF बोर्ड का ये जो पीस रखा है इसे भी मैं हटा दूंगा। और अब आप देख सकते हो कि इसमें दोनों पीस एकदम अच्छी तरीके से चिपक चुके हैं। और अब इसके बाद गाइस मैंने MDF बोर्ड से 8x5 इंच का एक पीस कटिंग किया है और इसके बाद गाइस मैंने एक 11x8 इंच का पीस कटिंग किया है और इसमें मैं होलसा की मदद से एक 3 इंच का होल कर दिया हूँ और एक 1 इंच का होल कर दिया हूँ। ये जो 3 इंच का होल है ये सबवूफर को लगाने के लिए है और ये जो 1 इंच का होल है ये बेस निकलने के लिए है। तो अब इसे क्या करना है कि इसके अंदर साइड इसे यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है और ये जो छोटा वाला पीस है इसे इसके आगे साइड यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। तो चलिए मैं इनमें फेविकॉल लगा करके इन्हें चिपका लेता हूँ। तो देखिए गाइस, मैं दोनों पीस को इसमें फिक्स करके फेविकॉल की मदद से चिपका दिया हूँ। और अब गाइस जो हमारा ये वाला पीस है इसे इसके ऊपर साइड फिक्स करके चिपकाना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर साइड फेविकॉल लगा करके इसे चिपका लेता हूँ। तो भाइयों, हमने इसे भी फेविकॉल लगा करके अच्छी तरीके से चिपका दिया है और अब इसे भी सूखने के लिए ऐसे ही 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो भाइयों, हमें लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और अब हम इसके वेट को हटा देंगे और अब आप देख सकते हो कि इसके सभी पीसेस एकदम अच्छी तरीके से चिपक चुके हैं। और अब इसके बाद गाइस मैं MDF बोर्ड से 12x9 इंच का एक और पीस कटिंग किया हूँ और इसके नीचे साइड पर मैं एक 1.5 इंच का होल कर दिया हूँ बेस को बाहर साइड निकलने के लिए। और इसके यहाँ पर मैं 2 1-1 इंच के होल कर दिया हूँ पोटेंशियल मीटर को लगाने के लिए। और इसके ऊपर साइड पर मैं एक चौकोर कटिंग कर दिया हूँ ब्लूटूथ कार्ड को लगाने के लिए। तो अब हम लेंगे कुछ इस टाइप का एक ब्लूटूथ कार्ड। ये ब्लूटूथ कार्ड मुझे ऑफलाइन मार्केट में 80 रुपये का मिला है और इसे आप मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके तो बजा ही सकते हो, साथ ही साथ आप इसमें पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड लगा करके भी इसे बजा सकते हो। और इसी के साथ हमें मिल जाता है कुछ इस टाइप का एक रिमोट। इसकी मदद से आप गाना को नेक्स्ट वगैरह कर सकते हो, मोड वगैरह चेंज कर सकते हो और गाना पुश एंड प्ले भी कर सकते हो और ये आपको कहीं पर भी एकदम आसानी से मिल जाएगा। और इसके बाद हम लेंगे 2 कुछ इस टाइप के पोटेंशियल मीटर। एक पोटेंशियल मीटर हमने 47 के का लिया है और दूसरा पोटेंशियल मीटर हमने 22 के का लिया है और इन दोनों पोटेंशियल मीटर को इस MDF बोर्ड की यहाँ पर फिक्स करना है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये इसमें फिक्स नहीं हो रहे, तो इसके लिए हमने PVC शीट से कुछ इस टाइप की डिज़ाइन का एक पीस कटिंग किया है। तो पहले हम इसे यहाँ पर फिक्स करके चिपका लेते हैं।
तो चलिए अब हम इसमें दोनों पोटेंशियल मीटर और ब्लूटूथ कार्ड को फिक्स कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैं इसमें दोनों पोटेंशियल मीटर और ब्लूटूथ कार्ड को अच्छी तरीके से लगा लिया हूँ। और अब इसके बाद हमने एक TDA 4.1 एम्पलीफायर बोर्ड लिया है और इसी के साथ हमें मिले हैं कुछ कनेक्टिंग वायर और एक हमने लिया है 12-0-12 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमें 150 रुपये का मिला है और जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है ये मुझे 240 रुपये का मिला है। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। तो इसका जो ये वाला सॉकेट है यहाँ पर हमारा ये 12-0-12 का ट्रांसफार्मर कनेक्ट होगा और इसका जो ये वाला सॉकेट है यहाँ से हमें 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा अपने इस ब्लूटूथ कार्ड को पावर देने के लिए। और इसका जो ये वाला सॉकेट है ये ऑडियो इनपुट के लिए है और इसका जो ये वाला सॉकेट है यहाँ पर हमारा सबवूफर कनेक्ट होगा और इसका जो ये वाला सॉकेट है ये बेस को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर हमारा पोटेंशियल मीटर कनेक्ट होगा और इसके जो ये दोनों सॉकेट हैं ये स्पीकर के लिए हैं। इसमें हम एक साथ 4 स्पीकर को लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सभी कनेक्टिंग वायर को इससे कनेक्ट कर लेते हैं। और अब गाइस इस एम्पलीफायर बोर्ड को क्या करना है कि जो हमने होम थिएटर की बॉडी बनाई है इसके पीछे साइड यहाँ पर इसे फिक्स करना है और इसके जो पोटेंशियल मीटर वाले वायर हैं और 5 वोल्ट आउटपुट वाले वायर हैं और ऑडियो इनपुट वाले वायर हैं, इन सभी वायर को इसके अंदर साइड होल करके इनके वायर को आगे की तरफ निकालना है। तो चलिए मैं इस एम्पलीफायर बोर्ड को यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ और इनके वायर को होल करके इसके आगे की साइड निकाल लेता हूँ। इसके ऊपर साइड पर मैं एक होल करके इससे मैं ऑडियो इनपुट वाले वायर को निकाल लिया हूं और 5 वोल्ट आउटपुट वाले वायर को निकाल लिया हूं और इसके नीचे साइड पर होल करके मैं इससे बेस वाले पोटेंशियल मीटर के वायर को भी निकाल लिया हूं। अब गाइस हमें क्या करना है कि जो हमारे ब्लूटूथ कार्ड के ऑडियो आउटपुट वाले वायर हैं इन्हें अपने एम्पलीफायर बोर्ड के ऑडियो इनपुट वाले वायर से कनेक्ट कर देना है और जो हमारे एम्पलीफायर बोर्ड के 5 वोल्ट आउटपुट वाले वायर हैं इन्हें इस ब्लूटूथ कार्ड के 5 वोल्ट इनपुट वाले वायर से कनेक्ट कर देना है और जो हमारे बेस वाले पोटेंशियल मीटर के वायर हैं इन्हें इस 47K के पोटेंशियल मीटर से कनेक्ट कर देना है और जो हमारा 22K का पोटेंशियल मीटर है इसे क्या करना है कि जो हमारे ब्लूटूथ कार्ड के ऑडियो आउटपुट वाले वायर हैं और हमारे एम्पलीफायर बोर्ड के जो ऑडियो इनपुट वाले वायर हैं इनके बीच में इस 22K के पोटेंशियल मीटर को कनेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं इनके फटाफट से कनेक्शन कर लेता हूँ। तो लीजिए गाइस, हमने इसके सभी कनेक्शन को एकदम अच्छी तरीके से कर लिया है और इसका कनेक्शन डायग्राम भी मैं आपको दे दूंगा, आप उसे देख करके भी इसके कनेक्शन को कर सकते हो। और अब इसे क्या करना है कि इसके आगे साइड यहाँ पर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपकाना है। तो पहले हम इसके चारों तरफ फेविकोल को लगा लेते हैं और फिर इसे हम कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैं इसमें ग्लू लगा करके इसे एकदम अच्छे तरीके से चिपका दिया हूँ। और अब गाइस इसके पीछे साइड अंदर की तरफ जो बड़ा सा होल है इसमें हमें एक सबवूफर लगाना है। तो इसके लिए मैं एक 3 इंची 4 ओम 10 वाट का एक सबवूफर लिया हूँ और इस सबवूफर को इसके अंदर साइड यहाँ पर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करना है। तो इसे हम बाद में फिक्स करेंगे, उससे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी ये दोनों सबवूफर वाले वायर हैं इन वायर को इस छोटे से होल से अंदर की तरफ डाल करके इस बड़े से होल से बाहर निकाल लेना है और फिर इन दोनों वायर को इस सबवूफर के इन दोनों पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है।
तो हमने दोनों वायर को इस सबवूफर के दोनों पॉइंट से सोल्डरिंग कर दिए हैं। तो चलिए अब हम इस सबवूफर को इसके अंदर साइड कुछ इस टाइप से फिक्स करके इसके चारों तरफ 4 स्क्रूओं को लगा करके अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। तो देखिए हमने सबवूफर को इसमें फिक्स करके स्क्रूओं की मदद से टाइट कर दिया है। और अब जो हमारा 12012 का ट्रांसफार्मर है, इसके जो ये दोनों वायर हैं ये लाइट से कनेक्ट होंगे और इसके जो ये 3 वायर हैं ये इस एम्पलीफायर बोर्ड से कनेक्ट होंगे। तो इसका जो पहला वाला वायर है ये 12 वोल्ट का है और इसका जो दूसरा वाला वायर है ये 0 वोल्ट का है और जो तीसरा वाला वायर है ये भी 12 वोल्ट का है। और इसी प्रकार से हमारे एम्पलीफायर बोर्ड में भी 3 वायर दिए गए हैं, 12, 0 और 12 वोल्ट का। तो चलिए हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं और फिर इस ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पर फिक्स करके स्क्रूओं की मदद से टाइट कर लेते हैं। और अब इसके बाद मैं MDF बोर्ड से करीब आधा इंच चौड़े 4 कुछ इस टाइप के टुकड़े कट किया हूँ। 2 मैंने 7 इंच के टुकड़े कट किए हैं और 2 11 इंच के टुकड़े कट किए हैं। और इन चारों टुकड़ों में हमें फेविकोल लगा करके इसके अंदर साइड चारों तरफ फिक्स करके चिपका देना है। तो देखिएगा इसमें चारों पीसेस को इसके चारों तरफ फिक्स करके चिपका दिया हूँ और इन चारों पीसेस को मैं करीब आधा इंच छोड़ करके अंदर की तरफ चिपकाया हूँ। और अब इन्हें सूखने के लिए थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देना है। अब गाइस इसे पीछे साइड से हमें पूरा कवर करना है। तो इसके लिए मैं MDF बोर्ड से 11x8 इंच का एक पीस कटिंग किया हूँ और यहाँ पर हमने एक होल कर दिया है स्विच लगाने के लिए और यहाँ पर हमने चौकोर कटिंग की है स्पीकर का सॉकेट लगाने के लिए। तो इसके लिए हम कुछ इस टाइप का एक ऑन ऑफ स्विच लेंगे और इस स्विच को हम यहाँ पर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और एक हम कुछ इस टाइप का सॉकेट लेंगे स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए और इस सॉकेट को हम यहाँ पर इसे कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम 2 स्क्रूओं को लगा करके अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो हमने इसमें स्विच और सॉकेट दोनों को लगा लिया है। तो चलिए अब हम इसके पहले कनेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको इसके कनेक्शन समझाते हैं। तो देखिए गाइस हमने इसके सभी कनेक्शन को एकदम अच्छी तरीके से कर लिया है। सबसे पहले हमने एक प्लग केबल को लिया है और इसके दोनों वायर को हमने इस होल से अंदर की तरफ निकाल करके इसके एक वायर को हमने डायरेक्ट इस ट्रांसफार्मर के एक वायर से कनेक्ट कर दिया और इसके दूसरे वाले वायर को हमने इस स्विच की एक लेग से सोल्डरिंग कर दिया और इस स्विच की दूसरी वाली लेग से हमने ट्रांसफार्मर के दूसरे वाले वायर को सोल्डरिंग कर दिया और इसके जो स्पीकर वाले वायर हैं इसके नेगेटिव वाले वायर को मैं इस सॉकेट की दोनों नेगेटिव वाली लेग से सोल्डरिंग कर दिया हूँ और इसके जो पॉजिटिव वाले वायर हैं इन दोनों वायर को मैं इस सॉकेट की दोनों पॉजिटिव वाली लेगों से सोल्डरिंग कर दिया हूँ। और इसका कनेक्शन डायग्राम भी मैं आपको दे दूंगा, आप उसे देख करके भी इसके कनेक्शन को कर सकते हो। और अब गाइस जो हमारा ये ढक्कन है ये इसके पीछे साइड कुछ इस टाइप से फिक्स हो जाएगा। तो इसे फिक्स करने से पहले हमें क्या करना है कि 1 इंची PVC पाइप से करीब 15 सेंटीमीटर का हमें एक टुकड़ा कट कर लेना है। तो मैं इसे पहले से ही कट कर लिया था और इसके एक सिरे को मैं हीट करके हल्का सा बढ़ा दिया हूँ। तो अब इसे क्या करना है कि जो हमने इसके आगे साइड पर बेस निकलने के लिए होल किया था, इस होल में हमें इस पाइप को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। इसे हम लगाना भूल गए थे, तो अब इसे ऐसे ही फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। और अब इसके अंदर साइड से भी इसके चारों तरफ ग्लू लगा करके अच्छी तरीके से सील कर देना है ताकि कहीं से भी बिल्कुल भी बेस ना निकले। अब गाइस इस ढक्कन को वापस से इसमें कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ स्क्रूओं को लगा करके अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। तो देखिए गाइस मैं इसके चारों तरफ स्क्रूओं को लगा करके अच्छी तरीके से टाइट कर दिया हूँ। और जब कभी हमारे होम थिएटर के अंदर कुछ कमी आती है या कुछ ख़राब होता है तो हम इन स्क्रूओं को खोल करके इसे रिपेयर भी कर सकते हैं। तो गाइस हमारे होम थिएटर का ये मेन पार्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके लिए हमें स्पीकर बनाना है। तो स्पीकर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने MDF बोर्ड से कुछ पीसेस कट किए हैं। सबसे पहले मैंने 8 × 8 सेंटीमीटर के 2 पीस कट किए हैं
और इसके बाद मैंने 8x15 सेंटीमीटर के 2 पीस कट किए हैं और 2 मैंने 10x15 सेंटीमीटर के कट किए हैं और एक पीस में मैंने करीब 3 इंच का एक होल कर दिया है स्पीकर को लगाने के लिए और इसके यहाँ पर हमने एक छोटा सा होल कर दिया है साउंड को बाहर निकलने के लिए। और इन सभी पीसेस को चिपका करके हमें एक बॉक्स के जैसे बनाकर तैयार करना है। तो चलिए मैं फटाफट से इन सभी पीसेस को चिपका करके एक बॉक्स के जैसा बनाकर तैयार कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमने सभी पीसेस को चिपका करके कुछ इस टाइप का बॉक्स के जैसे बनाकर तैयार कर लिया है। और अब जो हमारा ये वाला पीस है ये इसके ऊपर साइड कुछ इस टाइप से लगेगा, तो इसे हम बाद में लगाएंगे। उससे पहले हमें लेना है एक 3 इंची का स्पीकर। ये स्पीकर 4 ओम और 10 वाट का है और इस स्पीकर को क्या करना है कि इसके यहाँ पर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ 4 स्क्रूओं को लगा करके अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। और अब इसके बाद हम लेंगे 2 वायर और इन दोनों वायर को हम स्पीकर के दोनों पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे। और अब इन दोनों वायर के यहाँ पर हमें एक गांठ लगा देना है। और गाइस जो हमने ये बॉक्स बनाया था इस बॉक्स के पीछे साइड पर मैं पहले से ही एक छोटा सा होल कर लिया हूँ, तो इस होल से हमें दोनों वायर को डाल करके इसके पीछे साइड से निकाल लेना है। और जो हमारा ये स्पीकर है इसे इसमें कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। तो चलिए पहले मैं इसके चारों तरफ फेविकोल लगा लेता हूँ और फिर इसे फिक्स करके चिपका लेता हूँ। तो देखिए गाइस हमारा स्पीकर बनकर कंप्लीट हो चुका है और सेम इसी के जैसा मैं एक और स्पीकर बनाकर तैयार कर लिया हूँ। और अब इसके बाद हम लेंगे 4 कुछ इस टाइप के बड़े साइज़ के लेग और 8 लेंगे हम छोटे साइज़ के लेग। जो बड़े साइज़ के लेग हैं इन चारों लेग को हमें इस होम थिएटर में लगा देना है और जो छोटे साइज़ के लेग हैं इन लेग को हमें इन दोनों स्पीकर में लगा देना है। तो चलिए मैं इन्हें फटाफट से लगा लेता हूँ। तो देखिए गाइस हमारा जो होम थिएटर है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है और आप इसकी लुक देख सकते हो कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा मस्त लगने लगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसमें कलर कर लिया है और अब हमारा होम थिएटर कितना ज़्यादा मस्त लगने लगा है। अब गाइस जो हमारे ये दोनों स्पीकर हैं इन दोनों स्पीकर को इससे कनेक्ट करना है। तो हमारे दोनों स्पीकर के जो वायर हैं इन वायर को हम इस सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम आपको इसे बजा करके दिखाते हैं। तो इसका जो प्लग है इसे हम लगा देंगे इस लाइट वाले बोर्ड में और अब हम इसके स्विच को करते हैं ऑन। ब्लूटूथ मोड। तो आप देख सकते हो कि हमारा होम थिएटर चालू हो चुका है और इसे आप मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके तो बजा ही सकते हो, साथ ही साथ आप इसमें पेन ड्राइव लगा सकते हो या फिर आप इसमें SD कार्ड लगा करके भी इसे बजा सकते हो। तो हम इसे मोबाइल से कनेक्ट करके बजाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मोबाइल की ब्लूटूथ को ऑन करके इसे कनेक्ट कर लेते हैं। Connected। तो हमारा होम थिएटर मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है और अब हम इसमें NCS म्यूजिक बजाते हैं।
अब आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा होम थिएटर है वो कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी कितनी ज़्यादा मस्त है। तो अगर आपको हमारा ये होम थिएटर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।